हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की मिसकेलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13π/6। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले काफी किए हैं और हमने एक प्रॉपर्टी भी सीखी थी कि कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू x होता है इफ x बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोस इनवर्स विच इज क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इस केस के अंदर हम इसका आंसर 13π/6 लिख सकते थे यदि 13π/6 बिलोंग करता तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो इस केस में बिलोंग नहीं करता है, तो अब हम इसको डिकम्पोज करके लिखेंगे क्वाड्रेंट की हेल्प से। कोस इनवर्स कोस 13π/6 को हम लिख सकते हैं 2π + π/6। तो 13π/6 ही है, तो 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आया। तो 2π है तो उसमें कुछ ऐड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जाएगा 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है। और अब हम इसको लिख सकते हैं cos 2π + थीटा cos थीटा। अब जो π/6 है वो बिलोंग करता है कोस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो π/6 इज आवर आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6। टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज हमने पढ़ी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। और इस केस के अंदर 7π/6 इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाइन नहीं करता है, तो 7π/6 हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके लिए हम इसको 7π/6 को डिकम्पोज करेंगे ताकि उसकी वैल्यू तो सेम रहे और वो जो एंगल आएगा वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के अंदर लाई भी कर जाए। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट हम इसको लिख सकते हैं π + π/6। इसको हम दो तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2π - 5π/6। ये भी 7π/6 ही है और ये भी 7π/6 ही है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा चाहिए ताकि जो वैल्यू आए वो टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करे। तो ध्यान से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ टेंजेंट 5/6 के इक्वल आएगी और ये वैल्यू टेंजेंट 5/6 के इक्वल आएगी, क्योंकि इस केस में π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा जिसमें टेंजेंट नेगेटिव होता है। और ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई भी नहीं करती है, ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई करती है। तो हम इसको इस हिसाब से डिकम्पोज करेंगे। तो π/6 बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स π/6 इज आवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की ओर। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24/7। यदि यहाँ साइन इनवर्स 3/5 होता, यानी कि ये 2 नहीं होता, तो हम क्या करते, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हम इसको थीटा या एक्स वाई मानकर टेंजेंट में चेंज कर देते। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेते, साइन थीटा की, फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते, और फिर डिवाइड करके टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेते, और जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो जाता। अब इस केस में 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हमें यहां से यहाँ डिसोल्व करना पड़ेगा, यानी कि 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, तब हम इसको बाद में टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे। उसके लिए 2 प्रकार के आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। या तो हम 2 साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम 2 को यहां से हटा सकते हैं, या फिर हम इसको टेंजेंट में ही चेंज कर लें। तो ये टेंजेंट में चेंज करने के बाद यहां से हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स आएगा, और 2 टेंजेंट इनवर्स को हम आसानी से टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी का आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसको टेंजेंट के थीटा इक्वल मान लेता हूं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से कोस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइड करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आई 3/5/4/5। थीटा की वैल्यू हमारे पास आई टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी 2 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू थी जो कि हमारे पास आई है। अब हम इसको 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को टेंजेंट इनवर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होगा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास 3/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स इक्वल टू 3/2 बाई 9/16, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16, 8 ऊपर जाएगा टेंजेंट इनवर्स 74/7 विच इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। इस क्वेश्चन को भी हमें 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम दोनों साइन इनवर्स को ऐड करके एक साइन इनवर्स में बदलें, और फिर उस साइन इनवर्स को टेंजेंट में चेंज कर दें, यानी कि इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके, जो कि हमारे पास होती है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। या फिर हम इसको भी टेंजेंट में चेंज कर लें, एक्स इक्वल मान के या थीटा इक्वल मान के,
इसको भी हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट इनवर्स हो जाएंगे। फिर हम टेंजेंट इनवर्स को आसानी से ऐड कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, तो जो मर्जी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले वाली का यूज करता हूं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर 9/25 प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 15/25 16/24/5 तो बनेगा 15/17 साइन इनवर्स कट करना चाहे तो आप कट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स हमें अब इसको चेंज करना है टेंजेंट इनवर्स में। तो राइट हैंड साइड है वो टेंजेंट की फॉर्म में है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन की फॉर्म में आई, तो हम इसको थीटा इक्वल मान लेते हैं। तो यहां से हमें कोस की वैल्यू निकालेंगे। एक बार तो साइन की वैल्यू आएगी, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 77/85 कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 77/1 माइनस 77 स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नोट था 72/32। इसमें से माइनस करेंगे 6 9 2 1 आएगा हमारे पास 36/85 कोस थीटा। यहाँ से वैल्यू निकालें टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36 विच इज आवर राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/16
65। तो इसके अंदर हमें कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाली जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होती है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चाहे तो आप इकट्ठा ही अंडर रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 16/25 1 माइनस 134/169। ये बनेगा 25 में से 16 माइनस करेंगे 9/25 का अंडर रूट 3/5 इनको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 25 तो 5/5 और राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर दोनों का ऐड करेंगे और हमें साइन की फॉर्म में आंसर मिलेगा जो हमें चाहिए भी है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोस इनवर्स 12/13 को थीटा मान लेते हैं। यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू, ध्यान रखना है जो थीटा है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अब आएगी, ये साइन फॉर्म हमने चेंज कर लिया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्वाड्रेंट हमने पहले पढ़ी, साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स
5/13 और ये बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे 16/25 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू ये बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे 144 यानी कि 12/13 साइन इनवर्स या फिर आप बिना कैंसिल किए भी लिख सकते हैं 20/35 सॉरी 65 और दोनों को ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स दिस इज आवर राइट हैंड साइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ये हमें प्रूव करना है। साइन इनवर्स को हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं, फिर कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, फिर दोनों टेंजेंट इनवर्स को ऐड करके हम टेंजेंट इनवर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम या तो साइन इनवर्स में चेंज कर लें या फिर दोनों को कोस इनवर्स में चेंज कर लें, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे और फिर जो साइन इनवर्स आएगा या फिर कोस इनवर्स आएगा उसको हम टेंजेंट इनवर्स में आसानी से चेंज कर पाएंगे। राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इनको हम ऐड करेंगे। तो मैं दोनों में से एक को कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ। लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/5 स्क्वायर एंड रूट 4/5। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ये बना साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5। दोनों आइडेंटिकल ऐड करेंगे। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस इंटू ऑफ एक्स के 5/13 3/5 4/5 144 12/13 साइन इनवर्स और हमें चाहिए है टेंजेंट इनवर्स। हमारे पास है साइन इनवर्स, तो इस साइन इनवर्स को हम टेंजेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। लेट इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 63। इसका स्क्वायर तुम्हारे पास आएगा
₹66,4225 9 माइनस करेंगे 6 5 2 0। माइनस करने के बाद आएगा 256 रूट हमारे पास आएगा 16 और इसके मीटर में तो हमें निकालनी है टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो टेंजेंट इनवर्स आए टेंजेंट एक्स आएगा साइन बाय कोस। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई टेंजेंट इनवर्स और लेफ्ट हैंड साइड हमने यही निकाली थी जो कि हमने एक्स मानी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई जो कि राइट हैंड साइड भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 5/4 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं आइडेंटिकल से और इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा दोनों कैल्शियम आया हमारे पास 7 प्लस 5 12 आएगा बाई 35 में से माइनस करेंगे 134 बाई 35 कैल्शियम 74 करेंगे 11 इन दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों कैल्शियम आएगा हमारे पास डिवाइड करेंगे 23 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 17 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो
5, 4 और 1 12 और 2 बाई 391 से माइनस करेंगे 66 है। टेंजेंट इनवर्स 1 जो कि हमारे पास होता है पाई बाय 4, वही हमें प्रूव करना था।